नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य में गंगा और इसकी सहायक नदियों में उफान के कारण 12 जिलों की लगभग 13 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पटना, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर समेत कई जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेना पड़ा है। पटना के नकटा दियारा समेत गंगा के तटीय भागों में बसे लोगों ने अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रखा है। प्रशासन की ओर से सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए भी चारे का इंतजाम किया गया है। इधर मुंगेर जिले में हरिण मार से खगड़िया के गोगरी को जोड़ने वाला बिचली पुल टूट गया है, जिसके कारण सड़क संपर्क भंग हो गया। कटिहार जिले में गंगा और कोसी नदी में भारी उफान से कुर्सेला प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। पचखुटी, बाघमारा, लीनिया, मिर्जापुर, तिनधरिया, चाईटोला समेत कई गांवों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई स्थानों पर सड़क संपर्क भी टूट गया है। बाढ़ के संकट को देखते हुए लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। इधर प्रशासन भी नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है। बाढ़ के कारण राज्य में रेल परिचालन पर भी असर पड़ा है। गंगा नदी में बाढ़ का पानी मुंगेर के रतनपुर और भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशनों के बीच पुल संख्या 195 के गार्डर के ऊपर से बह रहा है। हालात को देखते हुए पूर्व रेलवे ने जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर आज भी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है। 8 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 20 रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कई रेलगाड़ियों का आंशिक प्रारंभ और आंशिक समापन अलग अलग स्टेशनों पर किया जा रहा है। इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत की खबर भी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, सोन, पुनपुन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में पिछले 24 घंटों के दौरान कमी की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह और मुंगेर में घटा है, जबकि भागलपुर में स्थिर बना हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो देखना और उन्हें स्टोर करना दोनों पॉक्सो अधिनियम का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए देश भर की अदालतों से कहा है कि वे किसी भी न्यायिक आदेश या फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का प्रयोग नहीं करें। न्यायालय ने इसके स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री CSEAM शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। राज्य सरकार पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों से पास युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बेहतर प्लेसमेंट के लिए प्रयास कर रही है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉक्टर प्रतिमा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने इसके लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एक समझौता किया है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 8,000 से अधिक युवाओं का प्लेसमेंट कराया गया है। अगले साल हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध है। साथ ही हज सुविधा ऐप से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में राष्ट्र कवि की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बेगूसराय स्थित राष्ट्र कवि के पैतृक गांव दिनकर ग्राम में स्थित उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि ही नहीं बल्कि विश्व कवि थे। उन्होंने कहा कि लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने दिनकर को पढ़ा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।